यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसका 6वां पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वहाँ लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। कैसे होगा यह? सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा। अपन बोलते हैं कि धुन सवार हो जाना, यानी कोई एक चीज दिल में आ जाए तो कुछ भी कर गुजर कर उस बात को अंजाम देना है। तो प्रियो, आज हम क्रिसमस की पूर्व संध्या पर यहां पर एकत्रित हुए हैं और हमारा एकत्रित होने का लक्ष्य कुछ समय मिलकर प्रभु को धन्यवाद देना है और उन पलों को, उन समयों को मिलकर हमें संस्मरणों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से हम आपस में शेयर करना चाहते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का जन्म, जो आज से 2000 साल पहले बेथलेहम में हुआ था, वो यीशु जब मेरे और आपके जीवन में जन्मा, कैसे मेरा और आपका जीवन बदल गया। प्रभु जी, इस समय को पिता आपके सामर्थ्य हाथों में देते पिता। प्रभु जी, आज हम जितने भी भाई बहन, प्रभु जी, बच्चे बड़े बुजुर्ग, हर एक को पिता आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। प्रभु जी, ये संध्या आपने दिया खुदा, हम धन्यवाद करते पिता। प्रभु जी, आपके वचन के मुताबिक प्रभु जी, जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 जन मिलकर स्तुति करते हैं, उनके बीच में हाजिर रहूँगा। प्रभु जी, आप हमारे बीच में हैं पिता। हर एक जन को पिता आपके सामर्थ्य हाथों में देते महान पिता परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति पिता इस कार्यक्रम के ऊपर होने पाए महान पिता परमेश्वर पिता। हम जो भी करते हैं पिता, प्रभु जी, आपकी महिमा के लिए होने पाए महान पिता परमेश्वर पिता। हर एक को पिता आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं पिता। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति को हम मांगते हैं पिता, एक एक जन को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु जी, आगे के कार्यक्रम को पिता आपके हाथों में देते हैं। मैं प्रार्थना मदद करना ताकि आपके नाम की महिमा को हम देखने पाए। खुदा धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन आमीन। आइए मिलकर इस समय हम कुछ गीतों को सुनेंगे नहीं, हम मिलकर गाएंगे। ठीक है? गीत केवल यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए हम यहाँ पर आरंभ करेंगे, लेकिन हम चाहते कि आप भी मिलकर इन गीतों को गाएं। जैसे क्रिसमस के समयों में आमतौर पर मसीही लोग एकत्रित होते हैं और मसीह यीशु के जन्म से जुड़े हुए गीतों को गाते हैं। जिस रात प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, उस रात स्वर्गदूतों ने गीतों को गाया। आज की रात हम मिलकर जब यहां पर इन गीतों को गा रहे हैं, मीना और आराधना के साथ में हम मिलकर इन गीतों को गाएं और कुछ समय हम प्रभु की महिमा करें और आराधना में हम आगे बढ़ेंगे। सो ओवर टू मीना एंड आराधना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक फिर से एक सुंदर दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया और हम आज क्रिसमस के कैरोल के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। उसी क्रम में हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। देखो संसार में झूठी बाहर में आशा के फूल खिले चूम चूम के। देखो संसार में झूठी बाहर में आशा के फूल खिले चूम चूम के। तारा जो चमका यीशु जन्म का, सारे जहां में धूम मची। तारा जो चमका यीशु जन्म का, सारे जहां में धूम मची। कोई सितार से कोई मल्हार से खुश हो के गाने लगा झूम झूम के।
कोई सितार से कोई मल्हार से खुश हो के गाने लगा झूम झूम के। देखो संसार में झूठी बहार में आशा के फूल खिले झूम झूम के। देखो संसार में झूठी बहार में आशा के फूल खिले झूम झूम के। खोए हुओं को सोए हुओं को यह संदेश सुनाने चले। खोए हुओं को सोए हुओं को यह संदेश सुनाने चले। मुक्ति का दाता इस जग का त्राता हमको बचाने आया ढूंढ ढूंढ के। मुक्ति का दाता इस जग का त्राता हमको बचाने आया ढूंढ ढूंढ के। देखो संसार में झूठी बहार में आशा के फूल खिले झूम झूम के। देखो संसार में झूठी बहार में आशा के फूल खिले झूम झूम के। पूरब दिशा से चले मजूसी तारे को देख तारे को। पूरब दिशा से चले मजूसी तारे को देख तारे को। मुंजी हमारा यीशु प्यारा हमको बचाने आया स्वर्ग छोड़ के। मुंजी हमारा यीशु प्यारा हमको बचाने आया स्वर्ग छोड़ के। देखो संसार में झूठी बहार में आशा के फूल खिले झूम झूम के। देखो संसार में झूठी बहार में आशा के फूल खिले झूम झूम के। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। एक दून मरियम पास आया, बोला जन्मेगी तू बेटा, नाम उसका यीशु रखना, आहा हा हालेलुया। एक दून मरियम पास आया, बोला जन्मेगी तू बेटा, नाम उसका यीशु रखना, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, मत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया,
आहा हा हालेलुया। पूरब से निकला तारा, जिसने किया इशारा, रास्ते का बना सहारा, आहा हा हालेलुया। पूरब से निकला तारा, जिसने किया इशारा, रास्ते का बना सहारा, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। स्वर्गदूत जमीन पर आया, परमेश्वर वचन सुनाया, चरनी में यीशु आया, आहा हा हालेलुया। स्वर्गदूत जमीन पर आया, परमेश्वर वचन सुनाया, चरनी में यीशु आया, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। वो आया प्रेम बढ़ाने, दुखों को दूर भगाने, पापों से मुक्ति दिलाने, आहा हा हालेलुया। वो आया प्रेम बढ़ाने, दुखों को दूर भगाने, पापों से मुक्ति दिलाने, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। प्रभु यीशु नाम की जय मसीह की आप सबको। सोच रहा था क्या क्या बोलूं क्या क्या ना बोलूं लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है और जैसे सेलिब्रेट करते हैं हम सभी के प्रभु यीशु मसीह का जन्म आज के दिन जैसे है ना इस दिसंबर के महीने में। तो कुछ एक दो बात मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा जी कि कैसे सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को कैसे मैंने जाना और कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में जन्म लिया। ये एक मेरे लिए एक अद्भुत बात है, मेरे लिए एक आश्चर्यजनक वाली जैसे कहते हैं ना अद्भुत बात है मेरे जीवन के अंदर। तो क्रिसमस को मैं कुछ अलग ही सोच रहा था। मेरी लाइफ के अंदर जो क्रिसमस है जब मैं छोटा था तो मेरे घर से सामने की एक थोड़ा सा दूर है ना एक और घर था, थॉमस अंकल का एक घर था हमारे सामने। तो वहाँ पर क्रिसमस के टाइम पे एक स्टार लगा रहता था और लाइट लगी रहती थी। बस मेरे जहन में इतना ही था कि वो क्रिसमस के टाइम पे एक स्टार लगता है और एक लाइट लगती है वहाँ पर और थोड़ा सा कुछ करते हैं तो कुछ जाते अगर जाते तो कुछ मिठाई विठाई खिलाते। बस इतना ही मेरे बचपन में इतना ध्यान था। लेकिन जब मैं कुवैत पहुँचा तब मेरा एक विज़न अलग हो गया कि कुवैत के अंदर कैसे सेलिब्रेट करते क्रिसमस को और कैसे बनाते हैं। तो वहाँ पर भी मेरे दिमाग में यही था कि वहाँ स्टार लगते हैं और लाइटें वाइटें करते हैं, बड़ा धूम से बहुत ही नाचते हैं और गाते हैं और बहुत ही एक अलग ही मेरे अंदर वो ख्याल था कि क्रिसमस को लेके वो जो दुनियाई लोग जैसे सोचता था वैसे मैं भी सोचता था कि वहाँ पर बड़े नाचते हैं गाते हैं, कुछ ना कुछ पीते होंगे और कुछ ना कुछ करते होंगे, वहाँ पर ऐसा होगा वैसा होगा। तो एक भाई मुझे वहाँ पर ले गया, चलो अपन जाते हैं क्रिसमस को देखने के लिए। तो वहाँ पर कुवैत के अंदर ऐसा जैसे ये हम देखते हैं ना यहाँ स्कूल में बहुत बड़ा ये जो मैदान है ग्राउंड है, उसी प्रकार से कुवैत के अंदर एक बहुत बड़ा मैदान था और उस मैदान के बाहर जो है ना फर्स्ट एक गेट लगा रहता है। तो गेट के बाहर में ऐसे गोल राउंड में ऐसे लिखा हुआ था इंग्लिश में। मैं इसको सबसे पहले वहाँ जाते खड़ा होके ऐसे देखने लगा कि क्या लिखा हुआ है। तो इंग्लिश पे लिखा, मैंने पढ़ तो लिया लेकिन इसका कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। फिर बाद में मैं इस चीज़ को समझ में बाद में पढ़ा तो वो क्या उसमें लिखा था कि हे परिश्रम करने वाले लोगों और बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें सच्ची शांति देता हूँ। तो वो इस प्रकार से इंग्लिश में लिखा हुआ था और मैं वहाँ पर गया ऐसे देखते हुए। और जैसे अंदर एंट्री करने गया तो एक ट्री लगी हुई थी, वहाँ लाइटिंग लगी हुई थी
और भी देख रहा था कि इस रूम में जा रहे तो इंग्लिश में बातें करते हैं लोग, इंग्लिश में गाना गाते हैं, उस रूम में जाओ तो मलयालम में गाना गाते हैं, उस रूम में जाओ तो क्रिसमस के सेलिब्रेट करते हैं कुछ कौन सी भाषा में, फिलीपींस भाषा में। और एक ऐसे ही बहुत सारे रूम्स बने हुए थे उस पूरे ग्राउंड के अंदर। और हमें, मेरा दोस्त तो वो मुझे लेके गया वहाँ पर एक हिंदी, जहाँ पर हिंदी में सॉन्ग होते हैं और हिंदी में लोगों से मुलाकात करते हैं, तो हिंदी में वहाँ पर भाषा में मैं हिंदी समझता था तो मुझे हिंदी में ले गया। तो वहाँ पर मैंने देखा कि मेरे लाइफ में पहली बार ऐसा देखा जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, वैसा हमने देखा कि कुछ मुंजिशी बने हुए हैं बच्चे, और कुछ यहाँ पर जैसे प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है तो कैसे स्वर्गदूतों को बनाया जाता है, ऐसे कुछ स्टैचू, मतलब बच्चों ने ऐसे पहन रखे थे बूट सूट, अलग अलग वेशभूषा पहन रखी थी। तो मैं इन सारी चीज़ों को देख रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो मैं देख रहा था, जैसे कि ठीक अच्छा लग रहा था मेरे को, बढ़िया मज़ा भी आया, अच्छा लगा, घुमा, और मैं चलो आज सेलिब्रेट करते हैं इस तरह से। मेरी लाइफ में वो पहला क्रिसमस था। मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा, ये सारी चीज़ों को देखा, लेकिन मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था उस समय, और ना ही मेरे प्रभु को जानना था। बस ठीक है, लोग इंजॉय कर रहे हैं तो मैं भी इनके साथ में आया, घुमा, सब कुछ देखा। लेकिन मेरे मन में ऐसा था कि वो जो लिखा हुआ था वो मेरे दिमाग में था कि यह लिखा हुआ इसका मतलब क्या है। तो वो वापस में पढ़ रहा था, तो मैंने एक दोस्तों ने, किसी दोस्त के द्वारा मेरे को एक बाइबल दी, प्रेम संदेश करके एक बुक थी छोटी, नया नियम। तो प्रेम संदेश दिया और उसके साथ में मुझे एक सीडी दी, सीडी मूवी दी है। तो मैं बहुत उत्साहित था, सीडी मूवी अंदर फिल्म है, कुछ अच्छी ज़बरदस्त फिल्म होगी, मतलब जैसे ना एडवेंचर फिल्म होती है ना, हम देखते। तो मेरे मन में ऐसा था कि ऐसा फिल्म होगा, आज देखता हूँ मैं यूँ। तो उस समय हमारे पास छोटा सा वो होता लैपटॉप जैसा ना, उसमें सीडी डाल के देखते यूँ। तो मैं ऐसा रात को अकेले अकेला अपने बिस्तर पे बैठ के सीडी लगा के देखा, बड़ा ध्यान से देख रहा था। कुछ मतलब देखते गया पूरी फिल्म देखी। मैंने कहीं भी ऐसा ना मार धाड़ देखा, ना कोई रोमांस देखा, ना कुछ भी ऐसा नहीं देखा, लेकिन वो फिल्म मेरे अंदर ऐसे घूम तो रही थी। जो प्रभु ने, वो कैसा परमेश्वर का जो सारा जीवन था वो उस सीडी के अंदर मैंने उसको देखा। देख के अंदर मेरा थोड़ा सा, मेरे मन में कुछ अलग अलग विचार चेंजिंग होने लगे, एकदम से अलग विचार आने लगे कि यार ये अलग सीढ़ी है, प्रभु यीशु मसीह का इतना मारा कूटा और लटका दिया ने, कैसे जन्म हुआ था ने, इस तरह से मेरे अंदर ख्याल चल रहे थे। उस वक्त में जो प्रेम संदेश की एक बुक थी, तब मेरे को मन में हुआ, और मैं बाइबल में जाता भी था चर्च में, लेकिन इतना ध्यान में नहीं कि वो मत्ती की किताब के अंदर मैंने पढ़ना शुरू किया। जब मत्ती की पुस्तक में पढ़ना शुरू किया तो पहली बार मेरे जीवन के अंदर उस किताब के अंदर, मत्ती पुस्तक के अंदर जो लिखा हुआ था और गलतियों के अंदर लिखा था, तो पहली बार मेरे अंदर रोना आ गया। कि कभी मैं बुक को पढ़ता रोता ही नहीं हूँ, लेकिन उसके अंदर रोते रोते मेरे अंदर एक ख्याल आ गया कि यार ये तो क्या लिखा हुआ है, ये तो पूरा मैं पाप से भरा हुआ, पूरा ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें, ये भी मैंने किया हुआ, ये भी मैंने किया हुआ, ये मेरी सारी पूरी फिल्म चल रही थी मेरी लाइफ के अंदर कि मैं तो एक पापी व्यक्ति हूँ, मैं तो इसके लायक ही नहीं हूँ, और वैसा मेरे अंदर पूरा पाप से भरा हुआ। मेरे को बस रोना स्टार्ट हो गया। वो पुस्तक पढ़ते पढ़ते मैं रोता ही रहा था, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा था, मेरे बहुत डिस्टर्ब हो गया था, मेरा माइंड एकदम डिस्टर्ब हो गया कि ये मैं तो बहुत अपने आप को गिल्टी में महसूस कर रहा था, मैं पापी व्यक्ति हूँ और पाप से भर गया हूँ। कहीं ना कहीं वो एक, जब पढ़ते पढ़ते, जब मैं चर्च में भी जा रहा था उस समय, कुछ कभी जाता कभी नहीं जाता, लेकिन वहाँ पर एक और वचन ये था जैसे लिखा होता, आज मैंने देखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना एक पुत्र दे दिया ताकि कोई नाश ना हो, ताकि कोई भी नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर, जो परमेश्वर का ये वचन लिखा हुआ है, इस वचन के अनुसार जो उसने प्रेम दिखाया है क्रूस के ऊपर, और उस क्रूस ने जो उसने लहू बहा के जो उसने हमारे लिए किया है, तो उस प्रेम ने मेरे उस पाप के चरित्र को, जो मेरा पाप से भरा हुआ चरित्र था, तो
उस प्रेम ने उस पाप को एकदम से मानो उसको दबा लिया हो, क्रूस कर लिया हो। मतलब ऐसे ऐसे कि मेरा जो पाप का जीवन था ना, उस प्रेम ने उसके ऊपर हैवी हो गया और वो जीत लिया। तब मैंने अपने जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह का जन्म पाया, कि मैंने उद्धार को महसूस किया उस दिन, कि परमेश्वर ने मेरे पापों को ले लिया और मुझे एक नया जीवन देने के लिए प्रभु मेरे जीवन में आया है। और मैंने स्वीकार किया प्रभु यीशु। उसी महीने के अंदर अंत में मैंने ना बपतिस्मा लिया और प्रभु के विश्वास किया कि वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मेरे लिए तीसरे दिन प्रभु मृतकों में से जी उठा। तो वो ऐसे करके परमेश्वर ने मेरे जीवन में उद्धार दिया और मैंने साल्वेशन पाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिसमस हम बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन सच्चा क्रिसमस मेरे जीवन में वो था जब मैंने वचन को पढ़ा और जब मेरे जीवन में परमेश्वर ने जन्म लिया। बस यही कह के मैं समाप्त। बहुत ही सुंदर। और मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर एक क्रिसमस संदेश हो ही नहीं सकता, कि तारों से बढ़कर, पेड़ से बढ़कर, चकाचौंध से बढ़कर कहीं एक सच्चाई है। और वो सच्चाई है कि प्रभु यीशु मसीह जब मेरे और आपके दिल में जन्म लेता है, हम उसकी शांति को महसूस कर पाते हैं, उसके विश्राम को महसूस कर सितारा लाया संदेशा न्यारा, पैदा हुआ है राजा, वो है मुंजी हमारा। ओ पूरब दिशा से तारा लाया संदेशा न्यारा, पैदा हुआ है राजा, वो है मुंजी हमारा। ओ पूरब दिशा से तारा, दूतों ने झांझ बजाया, बाहों में झूला झुलाया, दूतों ने झांझ बजाया, बाहों में झूला झुलाया। होसन्ना तेरी सबने मिल के पुकारा, पूरब दिशा से तारा लाया संदेशा न्यारा, पैदा हुआ है राजा, वो है मुंजी हमारा। ओ पूरब दिशा से तारा, पूरे हुए हैं इरादे, किए थे जो तूने वादे, पूरे हुए हैं इरादे, किए थे जो तूने वादे, चरनी में भेजा न्यारा, मरियम का राज दुलारा, चरनी में भेजा न्यारा, मरियम का राज दुलारा, पूरब दिशा से तारा लाया संदेशा न्यारा, पैदा हुआ है राजा, वो है मुंजी हमारा। ओ पूरब दिशा से तारा, जागो मसीहियो जागो, नन्हे यीशु को सराहो, जागो मसीहियो जागो, नन्हे यीशु को सराहो, परम पिता की इच्छा से आया है तारण हारा, परम पिता की इच्छा से आया है तारण हारा। ओ पूरब दिशा से तारा लाया संदेशा न्यारा, पैदा हुआ है राजा, वो है मुंजी हमारा। ओ पूरब दिशा से तारा। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे
जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है। सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है। बीबी मरियम उसे सुलाने मीठी लोरी गाती है। बड़े प्यार से उसे सुलाने कांधों पे सहलाती है। बीबी मरियम उसे सुलाने मीठी लोरी गाती है। बड़े प्यार से उसे सुलाने कांधों पे सहलाती है। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है। क्या मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है। सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है। ठोकर मारो सूट बूट को, पहले दिल को साफ करो। जो भी होगा दुश्मन अपना, पहले उसको माफ करो। ठोकर मारो सूट बूट को, पहले दिल को साफ करो। जो भी होगा दुश्मन अपना, पहले उसको माफ करो। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है। क्या मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है। सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है। सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है। गवाही देना चाहता हूँ कि जब जिस समय मैं छोटा था तो उस समय मैं पाप में चला गया था। जब अभी गलत संबंध थे मेरी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें थी। पढ़ाई के साथ साथ मैं गलत संबंध में था, पाप में था। लेकिन जिस समय मैं चर्च में गया था तो उस टाइम एक वचन आया कि शैतान चाहता है कि तुम्हारी गवाही को वो बिगाड़े। और मैंने देखा मैं गवाही क्या है। जब मेरे को पता पड़ा कि मेरी गवाही है कि मैं 18 साल बाद आ चुका हूँ, जब मेरे को खुदा ने भेजा है। जहाँ पर मेरे मम्मी पापा मेरे माँ बाप है, वो बहुत सारी जगह पर गए, लेकिन कुछ उनका आराम नहीं पड़ा। जब वो चर्च में आए, जब उन्होंने वचन को सुना, जब उन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, तभी यीशु मसीह ने उनकी सहायता की। यीशु मसीह ने उनकी मदद की। और जब उनकी मदद की तभी उस समय मेरे दुनिया में जन्म हुआ। लेकिन जब मैं सोचा, मैं कमरे में बैठा था, सोच रहा था कि यार मैं गवाही क्या है। तो मैं सोचा कि यार मैं गवाही बहुत बड़ी है। मैं फिर सोचा कि यार अगर यदि मैं गवाही बहुत बड़ी है तो मैं काम ही बहुत बड़ा होगा। फिर जब मेरे को पता पड़ा कि मेरी कॉलिंग क्या है, मेरी बुलाहट क्या है, मैं किस काम के लिए मसीह में बुलाया गया हूँ, मैं किस काम के लिए संसार में बुलाया गया हूँ, जब मुझे पता पड़ा तब मेरे को पता पड़ा कि शैतान चाहता है कि मैं अपनी गवाही को बिगाड़ दूँ। शैतान चाहता है कि मैं एक बैड एग्जाम्पल बनूँ, एक ख़राब उदाहरण बनूँ, जिससे लोगों को पता पड़े कि ये देखो लड़का मसीह में था, इसके माँ बाप चर्च में गए और लड़का पाप में है, लड़का मर गया, लड़का ये हो गया, और लड़के भी गलत संबंध है, सब यूँ बोलते। तो सोचा कि यार यदि यार शैतान चाहता है कि मैं अपनी गवाही बिगाड़ दूँ, तो फिर मेरा भी अधिकार बनता है कि मैं शैतान को शर्मिंदा करूँ और यीशु मसीह की महिमा करूँ। जब मेरे को पता पड़ा कि शैतान चाहता है मैं अपनी गवाही बिगाड़ दूँ, जब मुझे अपनी कॉलिंग पता पड़ी, तो उस टाइम मैं गलत संबंधों में था। तो यीशु मसीह का अनुग्रह मैंने मांगा कि यीशु मसीह अपना अनुग्रह मुझे दो ताकि मैं इन पापों से बाहर आ सकूँ। मैंने खुद ने कोशिश की कि मैं सबसे बात करना छोड़ दूँ, लेकिन जो मुझसे इम्पॉसिबल था, जब मैंने ट्राई कर लिया कि मैंने अभी इंस्टाग्राम पे मैंने सबको ब्लॉग भी कर लिया, लेकिन जब मुझसे नहीं हो पाया तो मैंने प्रार्थना की, यीशु मसीह के पास उसका अनुग्रह मांगा। और उसमें लिखा, जो मांगोगे वो मिलेगा, जो ढूंढोगे वो पाओगे, जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। जब वचन आया तो पता पड़ा कि जब मांगते आज देखते, जिस दिन मैंने अनुग्रह मांगा तो परमेश्वर ने मेरी सहायता की, उसने मदद की पाप से बाहर आने में। उसने मेरी मदद की कि मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण बन सकूं, कि मैं शैतान को हरा सकूं,
वो वचन में लिखा है, जो लड़ेगा यहोवा उसके साथ रहेगा और जीतेगा। कि जब जब इजराइल लोग लड़े, जब जब इजराइल लोग पवित्रता में थे, तो यहोवा ने उनकी सहायता की और वो लोग हर समय जीते। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो लोगों ने पाप किया और वो हार गए। हाँ, ऐसा हुआ कि वो लोगों ने पाप किया, वो हारे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो लोग थे पवित्रता में, वो लोग सब यहोवा को मानते थे। और उस समय जब वो पवित्रता में थे, जब वो धर्मी लोग थे, तो यदि उस समय वो हारते तो ऐसा इम्पॉसिबल था। जब जब उन्होंने प्रार्थना की, जब उन्होंने यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने उनको छुड़ाया, उनको जिताया और उनके शत्रुओं को शर्मिंदा किया। तो मुझे पता पड़ा कि यार गलातियों में लिखा है कि तुम्हारा शत्रु वो है जो तुम्हें दिखता नहीं है। यदि हमारा शत्रु वो है तो हम उसको मारे कैसे? यदि हमारा शत्रु में दिखे तो हम उसको मारे भी सी, उसको पकड़ में भी लाए, फिर उसको मारे। यदि हमारा शत्रु में दिखता ही नहीं है तो कैसे मारेंगे उसको? तो फिर पता पड़ा भाई हमारी ज़िंदगी तो यीशु मसीह की वरदान है कि हम उसकी महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को तो इसलिए बनाया कि आदम उसकी महिमा करे, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी जना अपनी महिमा खुद करे। तो इसलिए परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए आदम को बनाया कि आदम उसकी आज्ञाओं पर चले और आदम उसकी महिमा करे। जब मुझे मालूम हुआ कि मेरी कॉलिंग, मेरी बुलाहट कुछ और है और मैं कुछ दूसरे वे पे जा रहा हूँ, तो मैंने उस समय अनुग्रह मांगा कि खुदा मेरे को अपना अनुग्रह दे यीशु मसीह, क्योंकि मुझसे इम्पॉसिबल है कि मैं किसी व्यक्ति से बात करना छोड़ दूँ जो मेरे बहुत करीब हो। तो मैंने अनुग्रह मांगा और खुदा ने मेरी सहायता की। और मेरी लाइफ में बहुत सारे खराब दोस्त थे, जैसे कि बहुत सारे लोग नशे में थे, मेरे दोस्त थे, बहुत सारे है ना अलग लैंग्वेज बोलते, कि वो सब लोग हमेशा नशे में रहते, पाप में रहते, और उनके लिए एक आम जिंदगी थी। लेकिन मेरे लिए वो आम जिंदगी नहीं थी। जब मुझे पता पड़ा कि यदि मैं अपने दोस्तों के साथ रहूँगा, उन्हीं दोस्तों के साथ जो दोस्त पाप करते वक्त वो लोग मेरे साथ थे, यदि मैं उस समय उनके साथ रहूँगा तो मैं कभी इसे बाहर नहीं आ पाऊँगा। तो मैंने अनुग्रह मांगा और यीशु मसीह ने सहायता की और मैं ओवरकम कर सका, मैं जीत सका, शैतान को मैंने हराया और मैं आज गवाही के द्वारा शैतान को हराता हूँ और यीशु की महिमा करता हूँ। हालेलुया। सुना चरवाहों ने दूतों का पैगाम, देखा मजूसियों ने तारे का अंदाज, कहते हैं सारे ज़मीं आसमां ये खूबसूरत समा, बैतलहम के गौशाला की चरनी में जन्मा है यीशु महान। सुना चरवाहों ने दूतों का पैगाम, देखा मजूसियों ने तारे का अंदाज, जगमग जगमग दीप जले, आशाओं के फूल खिले, टिम टिम चमका उजियारा, दूर हुआ सब अंधियारा। जगमग जगमग दीप जले, आशाओं के फूल खिले, टिम टिम चमका उजियारा, दूर हुआ तब अंधियारा। आजादी हमें देने को, आबाद हमें करने को, आजादी हमें देने को, आबाद हमें करने को। सुना चरवाहों ने दूतों का पैगाम, देखा मजूसियों ने तारे का अंदाज, कहते हैं सारे ज़मीं आसमां ये खूबसूरत समा, बैतलहम के गौशाला की चरनी में जन्मा है यीशु महान। सुना चरवाहों ने दूतों का पैगाम, देखा मजूसियों ने तारे का अंदाज, रात सुहानी क्या अजब, वो समा था क्या गजब, तरस गई थी ये दुनिया शबनम पीने को कलियां। रात सुहानी क्या अजब, वो समा था क्या गजब, तरस गई थी ये दुनिया शबनम पीने को कलियां। आसमानी प्यार लाया है, इंसानों में आया है, आसमानी प्यार लाया है, इंसानों में आया है। सुना चरवाहों ने दूतों का पैगाम, देखा मजूसियों ने तारे का अंदाज, कहते हैं सारे ज़मीं आसमां ये खूबसूरत समा, बैतलहम के गोश
जन्मा है यीशु महान। सुना चरवाहों ने दूतों का पैगाम, देखा मजूसियों ने तारे का अंदाज। सदियों से उजड़ी बगिया नहीं बाहर लाया है, गली गली में हंगामा खुदा का नूर आया है। सदियों से उजड़ी बगिया नहीं बाहर लाया है, गली गली में हंगामा खुदा का नूर आया है। खुश नसीब कितने हैं हम, खुदाई प्यार पाया है। खुश नसीब कितने हैं हम, खुदाई प्यार पाया है। सुना चरवाहों ने दूतों का पैगाम, देखा मजूसियों ने तारे का अंदाज। कहते हैं सारे ज़मीं आसमां, ये खूबसूरत समा बैतलहम के गौशाले की चरनी में जन्मा है यीशु महान। सुना चरवाहों ने दूतों का पैगाम, देखा मजूसियों ने तारे का अंदाज। प्रेज लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की और क्रिसमस की आपको हार्दिक बधाइयाँ। इस समय पूरा विश्व कह सकते हैं कि इस समय न्यू ईयर भी है, क्रिसमस भी है, तो पूरा विश्व चाहे यीशु मसीह को जानता है न जानता है, लेकिन इकोनॉमिक रूप से भी बेस ऐसा है कि आपको कहीं ना कहीं क्रिसमस की थीम पे ही घूमना पड़ेगा इस समय। तो हर जगह आप देख लो कि अभी क्रिसमस की धूम है। जैसे स्टार्टिंग में प्रीतेश भैया ने बताया, तो मेरा जो मतलब बेस्ट था वो तो क्लियर हो गया कि आज जो भी लोग जानते हैं वो बस एक चीज़ ज़रूर जानते हैं कि हाँ कई तारे देखने मिलेंगे और क्रिसमस केक और पार्टी एंटरटेनमेंट, मतलब कुल मिला के आने वाले 10 दिन इसी में चलेंगे सब तरफ। लेकिन उन सारी जो परिस्थितियां हैं उनके बीच में जश्न अपनी जगह है और हमें भी मनाना है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बीच में जो मेन थीम, जो मुख्य संदेश परमेश्वर का कि यीशु मसीह ने जो जन्म लिया था वो क्यों लिया था और उसके पीछे क्या रीज़न था, उस चीज़ को कहीं ना कहीं हम नज़रअंदाज कर देते हैं या उस चीज़ तक शायद हम जाते ही नहीं है या शैतान हमको जाने नहीं देता है, क्योंकि वो चकाचौंध एंटरटेनमेंट ही इतना हो जाता है कि असल मुद्दा क्या था वहाँ तक तो हम पहुँच ही नहीं पाते हैं। मैंने भी आज दिन में एक जने मिले तो दिन में केक आया था, तो मैंने पूछा कि क्या बात है आज वापस, कल समोसा आज केक, तो उन्होंने बोला कि वो बिलीवर नहीं थे, लेकिन मैंने ऐसे जस्ट उनसे पूछा था कि क्या है, तो उन्होंने बोला अरे वो ऊपर तारा लग रहा है ना, कल क्रिसमस है उसके इस हिसाब से आया है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। कई लोगों तक बस यहाँ तक ही संदेश है कि 25 दिसंबर है और यीशु मसीह का जन्म हुआ था और केक मिलेगा और ये सब चीज़ें वहाँ तक सीमित हो जाती है, इसके आगे जा ही नहीं पाते। अगर हम देखते हैं कि उस समय जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो उस समय भी कई गडरिये थे जो अपनी भेड़ें लेके खुले आसमान में अपन देखते हैं कि वो वहाँ पे थे और परिस्थितियाँ बदली नहीं है। आज भी अपन देखें तो कई सारे बाहर जगह जगह गडरिये हैं, उनकी अपनी भेड़ें हैं और जो उस समय की कंडीशन थी वही आज भी है। उनके पास में कोई होप नहीं है, सिर्फ बस जीवन चल रहा है, एक डे बाई डे आगे चल रहा है, बस उतना ही है। नेक्स्ट क्या होगा उनको भी नहीं पता, लेकिन बस उनके पास भी अपनी भेड़ें हैं और वो चल रहे हैं। और उनके बीच में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गदूत आते हैं और उनको जब संदेश देते हैं तो उन गडरियों को पता चलता है और वो यीशु मसीह के दर्शन करने के लिए जाते हैं उस चढ़ने की अवस्था में। तो पहली चीज़ कि अब अगर हम सोचें कि वापस कोई दूत या ऐसे आएंगे तो वो नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनकी जगह हमको रख दिया है कि वो सारा जो संदेश अब आगे जो फॉरवर्ड करना है वो हमको ही करना है। व्हाट्सएप पे आप सब कुछ आगे फॉरवर्ड करते हो, लेकिन ये चीज़ भी कहीं ना कहीं हमको ही फॉरवर्ड करनी है। अब मैं नहीं सोचता हूँ कि वापस कोई स्वर्गदूत आने वाले हैं या आ भी गए तो लोग उनको एलियन बोल के अब वापस किसी और रूप में पेश कर देंगे, लेकिन उनको स्वर्गदूत या उसमें नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें ही वो संदेश फॉरवर्ड करना है। सेकंड, हम देखते हैं कि वो जो चढ़ने की अवस्था थी कि वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे हेरोद का दिमाग गया ही नहीं कि वहाँ पे यीशु मसीह जन्म ले सकता है।
और वो जो मतलब बहुत ही बेकार जगह थी, वहाँ पे यीशु मसीह जन्म ले गया था तो उसने सोचा ही नहीं था, वो वाली बात थी। तो हम सबका जीवन भी उसी अवस्था में कई बार होता है कि जहाँ पे हम सोचते हैं कि सबसे कहना चाहिए कि सबसे निकृष्ट, मतलब इससे तो बुरा हो ही नहीं सकता, उस अवस्था में परमेश्वर हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं जन्म लेता है, जैसे हितेश भैया ने बोला। और हितेश भैया के अलावा हम सबकी गवाही यही है कि हम अपनी जब जीवन की सबसे बुरी अवस्था में होते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में जन्म लेता है और वहाँ से हमारा जीवन बदलता है। परमेश्वर का जब वहाँ पे नाम रखा था इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे जीवन की परिस्थितियाँ लगातार बदलती जाती है। और उस तारे की अगर बात करें तो अगर आप किसी भी ऐसी अवस्था में जहाँ पे सब तरफ अंधेरा हो तो भले ही छोटा सा बल्ब भी होगा लेकिन वो आपको उम्मीद दिलाएगा कि हाँ वहाँ पे कोई है। और वही जो अवस्था है कि हमारी भी है कि हम इस दुनिया के अंदर परमेश्वर ने हमको उन स्वर्गदूतों की तरह, उन तारों की तरह रखा है कि बाकी पूरी दुनिया जब एक कहना चाहिए कि पूरे घोर अंधकार में है तो उनके बीच में हम कहीं ना कहीं एक उजाले का, एक आशा का मतलब एक मार्ग उनके जीवन में बता सकें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी कि हमको भी उस तारे की तरह बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो तारा अगर ऐसा ही सिंपल चमक रहा होता तो मेरे हिसाब से शायद वो बुद्धिमान लोग, वो मजूसी लोग वहाँ तक नहीं आ पाते। लेकिन उस तारे की चमक कुछ अलग रही होगी जिसको देख करके वो ज्ञानी लोग उस तारे के पीछे चलते रहे। तो हमें भी हमारे जीवन में देखना है कि हम कितनी चमक, अगर देखो बाकी नॉर्मल लोगों की तरह अगर हमारे जीवन में चल रहा है तो फिर हम नॉर्मल लोगों में आ रहे हैं तो फिर लोग हमको फॉलो करेंगे, हम इसकी उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारे जीवन में कुछ अलग चल रहा है, कुछ आम लोगों से बढ़ के अगर हम चल रहे हैं तो ज़रूर बाकी लोग भी हमको फॉलो करेंगे या परमेश्वर के नाम की महिमा को या उस गवाही को वो देख सकेंगे। बाकी जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि कई सारे गडरिए हैं, कई सारी भेड़ें हैं, लेकिन उन भटकी हुई भेड़ों को परमेश्वर तक लाने का काम परमेश्वर ने हमको दिया है। और हम इस चीज़ को जो मेन चीज़ है कि हम यहाँ से ही पूरा जो बाकी सब जश्न जन्मदिन का थे, जन्मदिन के आगे से अगर हम बढ़ें तो वहाँ से जो अनंत आशा और सारी बातें शुरू होती है, उसके लिए सबसे पहला ज़रूरी कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना बहुत ज़रूरी है। और जब परमेश्वर का जन्म हमारे जीवन में हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारी दुनिया बदलती जाएगी। और हमारी जिम्मेदारी है कि छोटी छोटी समस्याओं से हम भटके नहीं, क्योंकि तब भी हेरोद तैयार था यीशु मसीह को मारने के लिए, वो आज भी तैयार है। तो हमारी इस जिम्मेदारी के साथ और प्रभु यीशु मसीह के जीवन के साथ हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाएं। हालेलुया। Thank you। आप सभी को सबसे पहले इस क्रिसमस के पर्व पर मैं बधाई देना चाहता हूँ। ऐसे हम लोग वैसे नहीं मनाते हैं, लेकिन फिर भी एक अवसर है हमें उस दिन को स्मरण करने के लिए और सुसमाचार सबको बताने के लिए क्यों इस दिन को हम ये संसार मनाया जाता है। सब जगह हम लोग संसार भर में ज्योतियाँ लगाई हुई है। जैसे भैया ने बताया, इकोनॉमिक कार्यों में भी हम देखेंगे तो एक अच्छा बून का टाइम होता है, क्योंकि लोग खरीदारी करते हैं, लाइट्स वगैरह खरीदते हैं, केक्स बहुत ज़्यादा बिकते हैं और केक से जुड़े बाकी सब आइटम्स बहुत परचेस हो रहे हैं, गिफ्ट्स परचेस हो रहे हैं, क्लॉथ नए नए कपड़े बच्चे लोग लेके आ रहे हैं। आज आप लोग बहुत सुंदर लग रहे थे, क्योंकि सभी क्या है एक पर्व के लिए हम लोग बड़ी तैयारी और खुशी से आए। लेकिन जब मैं उधर बैठा हुआ था तो मैं इस चरनी की तरफ मेरा ध्यान बार बार जा रहा था। चरनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, दिन प्रतिदिन के लिए भी, क्योंकि वहीं से दूध आता है। और दूसरी बात, इस चरनी में ही हमारे यीशु को रखा गया था। लेकिन जब चरनी को हम लोग देखते हैं या उसकी हम कल्पना करेंगे तो क्या चरनी ऐसी थी? शायद ऐसे नहीं थी। बहुत गंदी रही होगी, बदबू आ रही होगी, उसमें गाय बैल होंगी। अभी तो कुछ भेड़ों में देख रहा था, भेड़ वगैरह तो, लेकिन गाय बैल मिसिंग है। ये भेड़ों को तो शायद चरवाहे लेकर आए थे, साफ सुथरा होगा, इतना गंदगी नहीं करेगा। लेकिन उनको बाइबल कहता है सराय में जगह नहीं मिलने के कारण वो अवसर इतना जरूरी बन गया था, फिर कुछ भी देखा नहीं गया, है ना। अच्छा हॉस्पिटल क्लीनलीनेस है, हाइजीन है, कोविड का वायरस तो नहीं है, कुछ भी नहीं देखा। तुरंत क्या किया, उधर जो जगह मिली उधर बच्चे का डिलीवरी होने पाया। तो इतना एक साफ सुथरा नहीं था। और दूसरी बात भी लिखा है कि चरवाहे उस समय क्या कर रहे थे, आग जलाकर
भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, तो शायद ठंड भी हुआ होगी, है ना। तो एक चादर भी लपेटने, एक छोटा से कपड़े में बच्चे यीशु को लपेट दिया था। मैं अभी कुछ देर के लिए बाहर गया, स्वेटर पहन के मुझे ठंड लग रही थी। तो कितना ज्यादा ठंड सहकर वो बदबू में बुरा हाल है उस चरनी का। यदि हम लोग वास्तविक में कल्पना करेंगे, आप यहीं पे गांव में भी जाके देखिए, मैंने देखा है चरनी वगैरह देखा है, पास में देखा है, बदबू रहता, साफ सुथरा नहीं है। रात का समय है, सुबह साफ होगा, तो गंदा रहता है। इन सब चीजों के बीच में एक बुरे हाल में यीशु इसलिए पैदा हुआ कि हमारे जीवन का बुरा हाल को क्या कर दे, खुशहाल बना दे। हमारे जीवन का वो गंदगी को बदल कर, यीशु वो गंदगी में उस बदबू में जाकर पैदा हुआ, हमारे जीवन की बदबू को खुशबू में बदल दे। एक प्रभु के दास ने इस प्रकार कहा, जीसस डिड नॉट कम टू मेक बैड गुड और गुड बेटर। यीशु इसलिए नहीं आया कि बुरे को अच्छा कर दे या अच्छे को बेहतर कर दे, बट ही केम टू मेक द डेड लिविंग। लेकिन वो इसलिए आया मुर्दों को जिंदा कर दे। हाँ, कोई बेहतर बुरा हाल है उसको हम लोग अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते। वो काम, असंभव काम परमेश्वर ने आपके और हमारे लिए, क्रिसमस का संदेश यही है। तारे सितारे सब कुछ लगा रखा है, ये सब तो उसका एक साइड का एक पेरिफेरल व्यू है, लेकिन सेंट्रल उसका व्यू, मेन उसका पर्पस है, डेड इज बीइंग मेड अलाइव। मरा हुआ व्यक्ति जिंदा किया जा रहा है, जो आत्मिक दशा से मृत्यु जिसको खा गई थी। एक दो वचन को मैं पढ़ के, ज्यादा समय नहीं लूंगा, जब तक बच्चे तैयार कर रहे हैं, जल्दी से मेरे साथ निकाल लीजिए यशायाह की किताब 9वां अध्याय उसका 2 वचन। लेकिन जब तक आप वो निकाल रहे हैं उससे पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं। नीति वचन 17 का 17 इस प्रकार कहता है, याद करने के लिए भी आसान है। नीति वचन 17 का 17, मित्र सब समयों में प्रेम करता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। मित्र सब समयों में प्रेम करता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। अब कोई भी एक जन जल्दी से यशायाह की किताब 9वां अध्याय उसका 2 वचन पढ़ ले। आमीन। यहां पर लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तो यीशु आया कि अंधकार को हटाकर ज्योति दे और मृत्यु को बदलकर जीवन उंडेल दे। तो जहां अंधेरा था वहां यीशु के आने से क्या हो जाता है, रोशनी हो जाती है। जहां मृत्यु थी, कई गवाहियां हम लोग सुनते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी एक मृत्यु का एक बंधन है कि उस परिवार में कोई बचता नहीं है। एक जिनको अचानक से आकस्मिक मृत्यु के कारण शैतान उनको खा जाता है, लेकिन उन सभी जीवनों में मसीह जीवन बनकर आता है। और यहां पर देखा, परमेश्वर ने वो अंधकार को या फिर उस मृत्यु को लेकर हमारे जीवन में ज्योति को बदल दिया, हमारे जीवन में ज्योति को उंडेल दिया। क्रिसमस का संदेश यही बताता है कि हमारे जीवन से अंधेरा दूर हो गया है। हम लोग शायद मैंने स्कूल डायरी में वगैरह एक पोएम सुनी थी, या फिर एक इस प्रकार श्लोक कहता है, अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु मां अमृतगमय। एक बहुत पुरानी प्रार्थना है कि हे परमेश्वर, हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य में ले जा, हमें मृत्यु से जीवन में ले जा। उस प्रार्थना को पर प्रभु यीशु मसीह आकर कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। क्रिसमस का संदेश है कि मनुष्य जिस मार्ग की इच्छा कर रहा, जिस मार्ग के लिए ढूंढ रहा था, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में बनकर आया। इसीलिए जब प्रभु हमारे जीवन में आता है, हमारा जीवन बदल जाता है। और बदले हुए जीवन को हम देखते हैं समाज में बहुत सारा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पीपल अपोज ट्रांसफॉर्मेशन। जब ट्रांसफॉर्मेशन जीवन में होता है, परिवर्तन होने लगता है, तब हमारे चारों तरफ से हम लोग देखते हैं एक सताव भी आने लगता है। जब तक हम लोग बुरे जीवन में चल रहे थे, सताने वाला कोई नहीं था। हम नाश में चल रहे थे, हम बुरे काम कर रहे थे, हमारे साथ में लोग रहते थे। लेकिन जब से हम प्रभु के पीछे चलने लगे, उसको छोड़ दिया, तब से जो हमारे मित्र थे वो शत्रु बन गए। और जो परमेश्वर को हमने शत्रु बनाया था, वो हमारा परम मित्र और मुसीबत में हमारा भाई बन गया। आज ये हम लोगों ने, आप मुझे नहीं मालूम आप कितने क्रिसमस के समय से आप इस संदेश को सुनते आ रहे हैं।
लेकिन एक और एक क्रिसमस एक अवसर है, क्योंकि लूका 2:10 में लिखा है, स्वर्गदूत कहते हैं मैं आज आपको बड़े आनंद का शुभ समाचार सुनाने आया। बड़े आनंद का, क्योंकि शुभ समाचार खुद ही उसका अर्थ है एक अच्छा खुशखबरी, लेकिन एक और एडजेक्टिव यूज किया है, बड़े आनंद का। यह आनंद क्या है कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने मृत्यु को बदलकर, और जो क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने मरने के लिए नहीं पैदा किया, मैन वॉज मेड टू स्पेंड इटर्निटी विथ गॉड। मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया था कि वो अनंतता परमेश्वर के साथ बिताए, लेकिन पाप के कारण, वो रिश्ता कटने के कारण मृत्यु हमारे जीवन में आ गई। आत्मिक मृत्यु की बात मैं कर रहा हूं। हम लोग परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले गए थे। जब हमारे लिए कोई भी आशा नहीं थी, तब प्रभु यीशु मसीह आया। बाइबल कहता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम कई बार देखते हैं बच्चों को, हम लोग एक बार बोलते हैं, 2 बार बोलते हैं, 3 बार, ज्यादा से ज्यादा 10 बार बोलेंगे, 11वीं बार हम लोग बोलने नहीं जाएंगे। ठीक है, जो करना है वो करो। लेकिन बाइबल का परमेश्वर, आपको पता है, शुरू से लेकर मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर आज तक बार बार हर एक मनुष्य को बोलते जा रहा है, मन फिराओ, लौट आओ। क्योंकि जिस दिन रूई, आज हम लोग, शायद मुझे नहीं पता सेंटा क्लॉज होगा क्या, सेंटा क्लॉज के यहां पर रूई रहती है, लेकिन ये रूई जब नाक में चली जाएगी ना, कोई भी काम नहीं आएगा। उस दिन हमारा कोई भी शुभ समाचार, कोई क्रिसमस, कोई काम नहीं आएगा, जिस दिन रूई हमारे नाक में लग जाएगी। तो रूई नाक में लगने से पहले क्या करना है? जो जीवन को सही करना है उसको सही कर पे, जिस सत्य पर हमें चलना है, यदि हम लोग आरंभ कर दे तो रूई लग भी जाएगी। तो हमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन का LIC किसने लिया है? यीशु मसीह ने लिया है। हमने किसी गलत हाथ में नहीं दिया। तो क्रिसमस का एक और अवसर है, अपना LIC परमेश्वर से करवाएं, अपना LIC परमेश्वर से करवाएं। मैं ज्यादा समय लूंगा, यही एक बड़े आनंद का शुभ समाचार कि हम फिर से प्रभु यीशु के द्वारा एक मौका मिला है अपनी इस अनंतता को प्रभु के साथ बिताएं। हम लोग कुछ समय के लिए जीने वाले लोग नहीं है, लेकिन अनंत जीवन प्रभु ने रखा है। या तो हम लोग अनंतता के लिए प्रभु से अलग होकर नरक में जा सकते हैं, या अनंतता के साथ प्रभु के साथ आनंद के साथ जी सकते। तब हम लोग भी कहेंगे सचमुच ये बड़े आनंद का शुभ समाचार है, सचमुच इस जीवन, इस परमेश्वर के शुभ समाचार ने मेरे जीवन में भरपूर आनंद दिया है। प्रभु वचनों के द्वारा सबको आशीष दे। मुझे इस दिए इस मौके के लिए प्रभु के दास का धन्यवाद। आप सबको एक बार फिर से मैरी क्रिसमस, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। गलील के नासरत नगर में मरियम नाम की एक कुंवारी थी। मरियम की मंगनी यूसुफ नाम के व्यक्ति के साथ हुई थी, दाऊद के घराने से था। परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम को ये संदेश दिया, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना। मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई। यूसुफ मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था और चुपके से उसे छोड़ देने का विचार किया। तो स्वप्न में स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा, तो मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। तो उस बालक का नाम यीशु रखना। इसका अर्थ है वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। इम्मानुएल, जिसका अर्थ परमेश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से जागकर मरियम को अपने यहाँ पत्नी करके ले आया। उन दिनों सरकार की ओर से यह आज्ञा निकली कि लोगों के नाम लिखे जाए। यूसुफ भी मरियम के साथ नासरत नगर से बेथलेहम नगर को गया, परंतु मरियम के जन्म के दिन पूरे हुए, परंतु उनको ठहरने
में ठहरने का स्थान दिया। वहां कितने गडरिये थे, वहां कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में अपने झुंड का पहरा देते थे। स्वर्गदूत ने उनके पास आकर कहा, मत डरो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पाओगे। इस प्रकार यहाँ तक की कहानी में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कितने अद्भुत रीति से अपने आने का संदेश गडरियों को दिया। तीन ज्योतिषी पूर्व में एक तारा देखा था। तीन ज्योतिषियों ने पूर्व में एक तारा देखा था, तो उनके आगे आगे चला और उन्हें रास्ता दिखाता लेके आया जहां बालक था। उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। ज्योतिषी आनंद के साथ चरनी में आए और बालक यीशु को देखा और मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। बालक को सोना, लोबान, और गंधरस की भेंट चढ़ाई। इस प्रकार हम देखते हैं संसार के विद्वान और जो बहुत ज्ञानी थे, उनको परमेश्वर ने तारे के द्वारा प्रभु यीशु के जन्म के बारे में बताया। और गडरिये जो बैठे हुए थे, उन्हें स्वर्गदूत जो स्वर्ग से उतरा, उसने संदेश दिया प्रभु यीशु के बारे में। हम देखते हैं कि स्वर्गदूत ने आकर जो हमारे प्रभु है, हमारे उद्धार करता है, हम कई बार नजरअंदाज करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें कितना सुंदर तोहफा दिया। जैसे हम देखते हैं कि हम अपने जानने वालों के लिए इतनी अद्भुत और सुंदर तोहफा देते हैं। जो हमारी खास है उनके लिए अलग तोहफा होता है, और जो हमारे लिए जस्ट हम जानते हैं उनके लिए एक अलग तरीके का। लेकिन यहाँ प्रभु ने हम सब के लिए एक समान तोहफा दिया, और वो भी इतना सुंदर और अद्भुत तोहफा, अपना एकलौता पुत्र, जो यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। तो इस क्रिसमस के सही मायने ये है, ना स्टार, ना ट्री, ना ये डेकोरेशंस, बल्कि जो सुंदर तोहफा प्रभु ने दिया है, उसे हम किस तरीके से अपने जीवन में संभालते हैं, और हमारे जीवन से वो तोहफा देने वाले को हम कितना आनंद पहुंचाते हैं कि उसने मेरे तोहफे की कदर की। ये है क्रिसमस की सही मायने। थैंक यू। मैं चाहूंगी जितने भी बच्चे बैठे हैं वे सब यहाँ पे आ जाएं। हम एक सॉन्ग गाएंगे एक साथ।
ईश्वर सर्वदा दे अबाओ हम सराहे अबाओ हम सराहे अबाओ हम सराहे क्रिस्त प्रभु को आनी प्रभु धन्य हो प्राण के लिए जन्म हे यीशु हो तेरी अनंत महिमा पिता का वचन अब देहधारी हुआ अबाओ हम सराहे अबाओ हम सराहे अबाओ हम सराहे क्रिस्त प्रभु का स्वर्ग पिता प्रेमी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते आज का इस सुंदर दिन के लिए। आज समस्त दुनिया खुशी के साथ इस फेस्टिवल को मना रहा है। प्रभु तेरे यीशु मसीह के जन्म के बारे में खुशी के साथ सारे दुनिया मना रहा है। हम डूंगरपुर कलीसिया के द्वारा बच्चों के द्वारा जो कार्यक्रम धन्यवाद करते, बच्चों को आशीष दे, बच्चों को हिम्मत दे, विश्व बढ़ने के लिए सहायता करे। परमेश्वर पिता हमारे बच्चे मसीह में बढ़ने के लिए सहायता करे, उनके अच्छे बुद्धि से ज्ञान दे, उदा वचन में चलने के लिए सहायता करे। हर माँ बाप को भी सहायता करे। जितने आया हर एक को जो नहीं आ सका, जो केरल गए हुए हैं, अन्य गए हुए हैं, वो नौकरी पर है, उन सबों को याद करते, वो मदद कर सहायता करे। प्यारे प्रभु हम तेरे हाथ में सबों को सौंपता है। प्रभु जी कलीसिया का एक आशीष पाने पाए, कल की आराधना में सब आने के लिए सहायता करे। इकट्ठा होकर आत्मा सच्चाई में आराधना करने के लिए हमको सहायता करे। प्रभु तेरे पुत्र में कार्य करे। प्रभु सब सौंप हुए हमारे प्रार्थना मुक्ति दादा यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना और कबूल करें। आमीन आमीन। अब इस गाने की पिता परमेश्वर का प्रेम, आत्मा का संग भाग्यता तमाम पवित्रों के यीशु आगमन तक हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। प्रभु सबको आशीष दे।